एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 27 उसकी 32 आयत। उस वचन में लिखा हुआ, बाहर जाते ही उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य को पकड़ा और उसे बेगार में यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए ले चले। हमारा एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए कौन एग्जाम्पल है? चेलों को हर टाइम खाने की पड़ी होती थी। चेले खाना ले आए, खाना भूल गए, खाना आ रहा है, खाना जा रहा है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा खाना ये नहीं, मेरा खाना ये है कि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को, उसके काम को जो उसने मुझे सौंपा है उसे पूरा करूं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परफेक्ट बनाया, उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को रचा हुआ इस धरती के ऊपर। ऐसा कोई भी जन नहीं जो ये चाहता है कि वो बच्चा पैदा करे इसलिए कि वो बहुत सा संघर्ष करे, सारी उम्र उसकी टांग दर्द करती रहे, सारी उम्र गरीब रहे, सारी उम्र लोगों के पैसे देने के लिए बस गाली सुनता रहे। आप चाहते कि ऐसा बच्चा पैदा हो? आप चाहते उसकी जिंदगी में ऐसा हो? एक इंसान, बाइबल कहती, बुरा होकर भी अपने बच्चों को अगर भली वस्तुएं देना जानता है तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना देगा? आमीन। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को आपके साथ ही बनाया है, आपके बाद में नहीं बनाया। आदम जब परमेश्वर का कार्य कर रहा था उस वाटिका में, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को देखा और परमेश्वर ने आदम को बोला कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं इसको एक सहायक दूंगा जो इसके साथ मेल खाए। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को पकड़ा, उसे गहरी नींद में सुलाया और उसकी पसली में से पसली निकालकर उसकी जगह मांस भरा और हवा को पैदा किया। आमीन। और वो किस में से निकाली गई थी? परमेश्वर ने ये नहीं कहा ओहो यार ये तो मैं भूल ही गया, चलो फिर से मिट्टी गूंदते हैं, फिर से उसमें जीवन का सांस फूंकते हैं और बोलते हैं आदम मैं भूल गया था, ये ले तेरे लिए परफेक्ट ब्लेसिंग। बाइबल कहती परमेश्वर ने सारी ब्लेसिंग जो आदम को चाहिए थी उसके अंदर से निकाली। परमेश्वर को मालूम था कि आदम को फ्यूचर में क्या चाहिए और उसने सब कुछ आदम के अंदर डाल दिया था। आप कोई भी फल खाते हैं वो फल बाहर से नहीं आता, बल्कि उस बीज के अंदर से निकलता है जिसको आप धरती पे डालते हैं। हाँ या ना? परमेश्वर ने उस बीज को ताकत दी है कि वो फल को पैदा कर सके। और उसी तरह परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो इस इच्छा से और इस मेंटालिटी से और इस सोच से बनाया कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया, आपने नहीं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जब भी आप वचन सुने आप भूल जाए कि यहां लाखों लोग बैठे हैं, यहां वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। आप सोचो कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। और मैं आपको ये कह रहा हूं, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, सिर्फ आपको, तो उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को उसी वक्त बना दिया जब परमेश्वर ने आपको बनाया। अब आप कहेंगे अगर परमेश्वर ने ऐसा बनाया तो दुनिया दुखी क्यों है? अगर परमेश्वर ने मेरे लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को बनाया है तो मेरी लाइफ में वो क्यों नहीं? जिस तरह एक पेड़ को फल पैदा करने में टाइम लगता है, उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की परफेक्ट ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं आपकी लाइफ में आना शुरू हो, तो ये वचन जो मैं आज आपको दूंगा आपको फॉलो करना होगा। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा कि बाहर जाते हुए एक शमौन नामक कुरेनी मनुष्य उसे मिला। किसको? सिपाहियों को। और बाइबल कहती सिपाहियों ने उसे पकड़ा, बेकार में पकड़ा उसे और कहा कि यीशु मसीह का क्रूस उठा और यहां से यीशु मसीह के साथ साथ चल। और वहां पे उस देश में एक रूल था कि सिपाही किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इजरायली को पकड़कर उसे एक कोस कुछ किलोमीटर तक फ्री में लेके जा सकते थे, वो मना नहीं कर सकता था। समझ आ रही कि नहीं? कि रोमी सिपाही किसी को भी पकड़ सकते थे, चल भाई मेरा थैला फाड़े में सब्जियां था, चल ये ले पकड़ मेरा ये गेहूं का मन एक, चल सिर पे रख, चल मेरे साथ। वो मना नहीं कर सकता, ये रूल था उनका। और उन्होंने शमौन के ऊपर यीशु मसीह के क्रॉस को लाद दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह की प्रार्थना पूरी नहीं थी कि यीशु मसीह से क्रॉस नहीं उठा हुआ? क्या यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था कि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस क्रूस को उठा सके और जा सके, अपना क्रूस खुद उठा सके? उसे किसी की जरूरत क्यों पड़े? बाइबल का एक एक बिंदु, उसका असर आसमान तक हो सकता है, वो इतना गहरा है। परमेश्वर ने आपको भी बोला कि यदि तू मेरा चेला बनना चाहता है तो प्रतिदिन क्या करेगा? तू अपना हर संडे थर्सडे, हाँ,
कहता है एवरी डे, रोज तू अपना क्रूस उठाएगा और मेरे पीछे चलेगा, अपने आप का इनकार करेगा, अगर तू मेरा चेला होना चाहता है तो। चेला होने का मतलब सिर्फ सताव लेना या दुखी होना या पाप से आजाद होने का मतलब सिर्फ चेला होना नहीं है। चेले होने का यह भी मतलब है कि दुनियावी और आत्मिक दोनों आशीषों में भरपूर और संपन्न और दूसरों को ब्लेस करने वाला। चेला होने का मतलब यह भी है। दो पहलू हैं इसके। जब वाइस मैन ने यीशु मसीह को बच्चे को भेंट चढ़ाई थी तो सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई थी। उसमें सोना भी था, उसमें शारीरिक ब्लेसिंग्स भी थी, लोबान भी था, याजक के समान सुगंध भी थी, लेकिन कड़वाहट भी थी, गंधरस भी था। जैसे यीशु मसीह को मानने पर हमें मिलता है, सताव का कड़वापन हमें मिलता है, रिजेक्शन हमें मिलती, लेकिन सोना और लोबान भी आपको मिलता है जो आम लोगों को नहीं मिलता। मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। आमीन। आप जब अपने क्रूस को उठा के चलेंगे अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका आज का वर्ड समझ आ गया, आपकी लाइफ ब्लेस है। जब आप अपनी लाइफ में क्रूस उठा के अपना चलेंगे तो ऐसा समय आएगा कि आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। आपकी चाहे प्रार्थना 12 घंटे की क्यों नहीं, आपकी फास्टिंग चाहे 40, हर साल आप 40 रोजा रखते हैं, आप हर महीने टाइट देते हैं, आप पवित्रताई में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप परमेश्वर के पास क्लोज होकर, उसके करीब होकर चलते हैं, फिर भी आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत है उस डेस्टिनी को, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। आमीन। तो आपने सुना इस वचन को जो परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे हैं, अपोस्टल जी। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, परमेश्वर की आपकी लाइफ से क्या योजनाएं हैं, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, क्योंकि परमेश्वर के आपके जीवन से कुछ योजनाएं हैं, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है। खुदावंद ने जब भी किसी को चुना तो वो बिना योजनाओं को नहीं चुनता, उसकी कुछ योजना है, उसका कोई मकसद है, बेमकसद वो कभी किसी को नहीं चुनता। और उसने एक निश्चय समय तय कर रखा है, एक समय तय है वो कब किसको चुनता है और कब वो किसको अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो आप अपनी बुलाहट को पहचानें, परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना है, आपके लाइफ से क्या परमेश्वर की प्रयोजन है, क्या परमेश्वर आपके लाइफ से करना चाहते हैं, कहाँ पे प्रभु आपको यूज़ करना चाहते हैं, कहाँ पे आपको, किस प्लेस पे आपको लेके जाना चाहते हैं परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने जिस किसी को भी परमेश्वर ने बुलाया अपने घरों में, जिस किसी ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिस किसी ने अपना जीवन समर्पित किया खुदावंत को, परमेश्वर के योजना से किया है, वो अपनी इच्छा से कभी कोई भी नहीं कर सकता अपने जीवन को समर्पित। जब तक परमेश्वर की योजनाएं नहीं होती, मर्जी नहीं होती, आप उस जीवन को समर्पित नहीं कर सकते। संसार में बहुत से लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और फिर भी उनके मंजिल का पता नहीं कि उनका लाइफ किस मंजिल पे पहुंचेगा। लेकिन आपके लाइफ को आपको पता है, आपके और हमारी लाइफ को पता है परमेश्वर ने हमारे और आपके लाइफ को कहाँ पे रखा है, किस मंजिल पे हमें लेके जाएगा खुदाबंद ने। तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें और इस वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत अद्भुत काम करेंगे, जो आप चाहेंगे वही परमेश्वर देंगे, और परमेश्वर आपको परफेक्ट लाइफ देंगे।